हरियाणा के यमुनानगर के इस परिवार में मातम छाया हुआ है। यमुनानगर के बिलासपुर कस्बे के धर्मकोट गांव में बंटी नाम का एक युवक अपने घर जा रहा था। तभी उसने कुत्ते को पत्थर मारा, लेकिन कुत्ते को पत्थर न लगकर घर के गेट में लग गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा बंटी बीते कल ये जंग हार गया। बंटी की पत्नी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और अब वो नहीं रहा। घर में अब केवल 1 साल की छोटी बेटी है, जिसे कोई खबर नहीं है कि हो क्या रहा है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल बंटी अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसके पीछे एक कुत्ता पड़ गया। जान बचाने के लिए जैसे ही उसने कुत्ते को पत्थर मारा, वो पत्थर एक घर के दरवाजे पर जा लगा। इसके बाद वहां खड़े कुछ युवक ने उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ये लोग स्मैक पीने के आदी हैं और नशे में इन लोगों ने बंटी को बुरी तरह पीटा। इसके साथ ही उसकी जेब से पैसे भी निकाल लिए। अधमरी हालत में बंटी को यमुनानगर के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया। इसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। चंडीगढ़ में इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। क्या कुत्ते को पत्थर मारने पर मौत की सजा मिल सकती है? सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, ठीक इस परिवार का एक सदस्य था जिसने काम से जब घर लौट रहा था तो उसने एक कुत्ते को पत्थर मार दिया। पत्थर गेट पर लगा और उन लोगों ने इस युवक को इतना पीटा कि आज इसकी मौत हो गई। परिवार के लोग आप देख सकते हैं कि कितने इस वक्त सदमे में है। मृतक की बहन है, पिता है, भाई है, पूरा परिवार सदमे में है। एक छोटी सी बच्ची है उसकी। ठीक बात करें अगर इन परिवार वालों से, हालांकि ये लोग तो सदमे में जरूर हैं, लेकिन बहन है उनकी, चचेरी बहन है, उनसे बात करेंगे। क्या मामला क्या था जो आपके भाई को मौत के घाट उतारा है? उसके पीछे पूछिए। वो सर दरियापुर में काम करता था, काम करके लौट रहा था वो वहां से, तो जैसे उसके पीछे कुत्ता लग गया, उसने कुत्ते को पत्थर मारा और वो पत्थर गेट में लग गया उनके जाके। उन्होंने उसी बात पे उसको इतना पीटा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और गर्दन की हड्डी भी टूट गई सर। इसके चलते 10-15 दिन में उसकी डेथ होगी पीजीआई में। वो यमुनानगर भी रहा एडमिट और उन्होंने वहाँ से बताया, इनको तो पता भी नहीं चला, हम लोगों को तो पता भी नहीं चला कि उसको क्या हुआ, क्योंकि वो बोलने की हालत में ही नहीं था। वो बेहोश था, वो बोलने की हालत में नहीं था, उससे बोला नहीं जा रहा था। फिर उसको वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके उसने अपने बयान दिए कि भाई मुझे तो 4 लोगों ने मारा। जो उसने 2 के नाम बता दिए, 2 के उसको नाम पता नहीं थे। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है? क्या है, पोस्टमार्टम हो गया, संस्कार भी कर दिया है? पोस्टमार्टम हो चुका है सर, और पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें तो लगता नहीं कि उन्होंने कोई कार्रवाई की अभी तक। हम थाने में भी जा चुके हैं, कल पुलिस गांव में भी बुलाई, हमारे पूरे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारा पूरा मोहल्ला है, हम इकट्ठे होकर गए थे कि भाई इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बहन है, ये माँ है, बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये छोटी सी लड़की है उसकी। 1 साल पहले इसकी लड़की की माँ मर चुकी थी, अब इसका बाप मर चुका है जी। ये लड़की बिल्कुल अनाथ है, इस टाइम अनाथ हो चुकी है ये लड़की। तो बिल्कुल जिस परिवार का सिर्फ एक सदस्य हो, वो भी ये मासूम सी बच्ची है। पहले माँ का साया बता रहे उठ गया और अब पिता का, लिहाजा पूरा जो परिवार है सदमे में है। एक बार फिर से अगर परिवार की तस्वीर दिखाऊं तो ये पूरा परिवार है, जो अब सिर्फ एक बच्ची जो है घर में शेष बची है, क्योंकि पिता का साया, सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने कुत्ते को पत्थर मार दिया और इस बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया।